नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। आज से हम लोग भारत का भूगोल विषय की पूरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम हर टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स के साथ और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों सहित समझेंगे। यह बीपीएससी ट्री, बीपीएससी, सीटेट, एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आइए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत का समान परिचय देखेंगे। दोस्तों, हम लोग भारत का समान परिचय देखेंगे। भारत का समान परिचय में हम लोग भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे, भारत की अवस्थिति के बारे में जानेंगे, भारत का विस्तार के बारे में जानेंगे और दोस्तों हम लोग भारत का आकार, किस प्रकार भारत का आकार हुआ, भारत से गुजरती कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, भारत समय मानक रेखा के बारे में जानेंगे, भारत की सीमाओं के बारे में जानेंगे और दोस्तों अनप्रोच के बारे में भी जानेंगे। समान परिचय देखते हैं तो समान भारत का इतिहास को देखते हैं। तो भारत का इतिहास दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अल्फ्रेड वेगनर था। क्या दोस्तों? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने दोस्तों एक व्यक्ति थे, इन्होंने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत दिए। क्या दिए दोस्तों? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। ये दोस्तों कब दिए? ये इन्होंने 1912 में दिए। इस महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत को हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाई अल्फ्रेड वेगनर के नाम से जानते हैं। ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे दोस्तों, इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों, ये जो अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दिया, ये थ्योरी में ये आपका एक ये दोस्तों इसको जल ही जल था, इसमें पूरा जल ही जल को अल्फ्रेड वेगनर ने पैंथालासा नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? पैंथालासा नाम दिया। और ये जो दोस्तों सारा महाद्वीप पहले एक था, ये सारा महाद्वीप एक था, सारा महाद्वीप एक था। इसे हम लोग महान महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। एक था, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको हम लोग महान महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और ये दोस्तों इसी को हम लोग पेंजिया नाम दिए। मीन्स दोस्तों ये जल को हम लोग पैंथालासा कहते हैं और ये जो महाद्वीप था इसको हम लोग पेंजिया नाम दिए। पैंथालासा एक हुआ, एक पेंजिया हुआ। हम लोगों को इन दोनों के बारे में जानकारी रखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो महाद्वीप थी पहले 200 करोड़ वर्ष पहले की थी दोस्तों। ये जो पेंजिया थी दोस्तों, ये 2 भागों में बट गई। कौन कौन से भाग में दोस्तों? ये तो जल ही जल था चारों तरफ दोस्तों, अब बाकी ये एक भाग और 2 भाग में बट गई। ये 2 भाग कौन कौन सी बट गई दोस्तों? पहला का नाम था अंगारा लैंड, पहला था अंगारा लैंड दोस्तों, और दूसरा था गोंडवाना लैंड। पहला क्या था दोस्तों? पहला था अंगारा लैंड, और दूसरा क्या था दोस्तों? दूसरा था गोंडवाना लैंड। ये दोनों के बीच में जो ये जल थे दोस्तों, ये जो जल थी, ये जल आपका तैथिस सागर कहलाया। तैथिस सागर।
तो आज से अब ये तो प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों कि ये जो पैंजिया कितने टुकड़ों में बटा। तो पैंजिया 2 टुकड़ों में बचा। कौन कौन से? तो पहला अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो जल है दोस्तों, इसी का नाम हम लोग तैथिस सागर कहते हैं। तो दोस्तों पैंजिया कितने भागों में बटी दोस्तों? तो ये पूरा था कौन सा दोस्तों? तो पैंजिया था। क्या था दोस्तों? तो पैंजिया था। पैंजिया, ये पैंजिया 2 टुकड़ों में बटा दोस्तों। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा। तो पहला का नाम था अंगारा लैंड और दूसरा का नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवान, अब बीच में दोस्तों ये जो जल है इसी का तैथिस सागर नाम दिया गया। दोस्तों ये अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड को हम लोग लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स दोस्तों ये अंगारा लैंड इक्वल टू लॉरेशिया। लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड कहते हैं। अगर कहा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि अंगारा लैंड किसे कहते हैं, तो ये लॉरेशिया का ही नाम है, अंगारा लैंड। ओके दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों इस गोंडवाना लैंड के बारे में जानेंगे। मीन्स गोंडवाना लैंड के कितने टुकड़े हुए हैं। गोंडवाना लैंड दोस्तों, इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। इसको दोस्तों हम लोग पहला दक्षिण अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड में दोस्तों हम लोग का दक्षिण अमेरिका आता है। दूसरा अफ्रीका आता है। तीसरा अंटार्कटिका आता है। फोर्थ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आएगा। एंड फिफ्थ दोस्तों लास्ट भारतीय प्रायद्वीप आएंगे। भारत का इतिहास के बारे में जाना। हाँ, अब हम लोग भारत की अवस्थिति के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत एशिया में दक्षिण दिशा में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? भारत जो है, एशिया हमारा जो है उसमें दक्षिण दिशा में अवस्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा उत्तर की साइड है, ये हमारा दक्षिण साइड है, ये हमारा पूर्व की दिशा है, ये हमारा पश्चिम की दिशा है। अब दोस्तों हम लोग जैसे जानते हैं कि भारत जो है एशिया में दक्षिण दिशा में अवस्थित है। मीन्स दोस्तों ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा इक्वेटर लाइन है। ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर की लाइन है। और ये वाली दोस्तों, ये वाली लाइन, ये वाली दोस्तों, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन लाइन है। भारत है जो कि, ये हमारा भारत है जो कि उत्तर पूर्व दिशा की अवस्थिति है। ये उत्तर पूर्व दिशा की, उत्तर और पूर्व दिशा की अवस्थिति में हमारा भारत है दोस्तों। और जब एशिया, ये एशिया जो है ये हमारा एशिया है। एशिया है। जब हम लोगों को एनसीईआरटी में पूछा जाएगा तो दक्षिण मध्य एशिया एनसीईआरटी में दोस्तों दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दोस्तों दिया हुआ है कि दक्षिण मध्य एशिया भारत में है। भारत की स्थिति क्या है दोस्तों? तो दक्षिण मध्य एशिया में। और अगर ऐसे पूछा जाएगा तो भारत जो है एशिया में दक्षिण दिशा में अवस्थित है दोस्तों। तो दोस्तों वर्तमान अवस्थिति अगर भारत की पूछा जाएगा तो वह उत्तर पूर्व बताया जाएगा। वर्तमान स्थिति दोस्तों, वर्तमान स्थिति दोस्तों भारत की क्या है? भारत की दोस्तों उत्तर पूर्व दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व में। अब भारत दोस्तों, भारत एशिया में दक्षिण दिशा में अवस्थित है दोस्तों। भारत जो है, भारत एशिया में दक्षिण
दिशा में अवस्थित है दोस्तों। होती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर क्लास की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में हम भारत के भूगोल का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि ये है दोस्तों, भारत के विस्तार के बारे में जानेंगे, भारत आकार दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।